आज की क्लास में 3 नोट है। कितने नोट है? 3 नोट है। 3 नोट, एक छोटा सा टॉपिक मतलब केस। जो केस हम चल रहे थे, फर्स्ट केस हो गया हमारा, सेकंड केस भी हो गया। आज की क्लास में कौन सा केस हुआ? तीसरा। टॉपिक वही है, केस तीसरा है। आज की क्लास में कोई नया टॉपिक नहीं चलेगा, बस केस कौन सा होगा? तीसरा होगा। और ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। क्लियर? हाँ, 15-20 न्यूमेरिकल। बेटा पहली मेरे पीछे दोहराते रहना थोड़ा बहुत, और एनर्जी रखना आज क्लास में। यह आता है कौन सा पार्टिकल है, किस में जा रहे हैं? 0 डिग्री पे गया। कितने डिग्री पे? 0 या फिर 180 पे। बताओ फोर्स कितनी? 0। और आपको पढ़ाया था अगर एक चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे जाएगा तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट। क्या बोला? विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट। यानी आज की पूरी क्लास जो है पाथ के ऊपर होगी। यानी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो सर्कुलर होगा, हेलिकल होगा, स्ट्रेट होगा, कैसा पाथ होगा। तो पहला 0 डिग्री और 180 डिग्री का आपको पता है। अगला कौन सा था? 90 डिग्री। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, कितने डिग्री पे? 90। बताओ पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। इसके अलावा किसी भी एंगल पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो हेलिकल पाथ होता है। क्या होता है? पर कई बच्चों को यह नहीं पता, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलिकल? किसी को पता पूरी क्लास में हेलिकल क्या होता है? हमारे पास ना एक स्लिंकी होती है, रुको जरा, स्लिंकी होती है, स्लिंकी, झुंझुना। बेटे इधर देखें, ये स्लिंकी 11th क्लास की स्लिंकी होती है। ये आते हैं बीच में शेप दिख रही है एक स्प्रिंग की तरह, दिख रही है ना बेटे, ये हेलिकल पाथ है। कभी वो मूवियों में देखा होगा, बंदूक की गोली जाती है और इसके पीछे एक छल्ले जैसा बनता है, देखा होगा? या फिर कोई इंसान स्लो मोशन में दिखाता है, उसके पीछे लहर जैसी निकाल लेते हैं। ये साउथ की मूवी में है। तो बात ये है कि ये जो पाथ है ये हेलिकल पाथ है, इसे ही आज पढ़ना है। क्लियर? डालो बेटा नोट नंबर पहला। बेटे पेन छोड़ दो। नोट नंबर बेटे पहला, बेटे बच्चों पीछे पेन छोड़ दो सारे बच्चे। बेटे नोट पहले की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, बेटे व्हेन थीटा कितने डिग्री हो? 0 डिग्री। और कितने डिग्री? 180 डिग्री। जो पार्टिकल का पाथ है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ये आपको पता है। बेटे बी क्या है? ये आता है थीटा कितने डिग्री हो अगले वाले में? 90 डिग्री। यानी व्हेन, बेटे डब्ल्यू मीन्स व्हेन है। बेटे व्हेन थीटा कितना हो? 90 डिग्री। पार्टिकल का जो पाथ है वो क्या होगा? बेटे सर्कुलर पाथ होगा। यानी पाथ है सर्कुलर, वहां पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा कोई भी एंगल हो तो क्या होगा? हेलिकल पाथ। नोट 1 कंप्लीट। बेटे नोट दूसरा, और टोटल नोट है कितने? 3 ही है। कितना इजी है। बात ये इन्हीं बात को अलग शब्द में कहना है। क्या बोला? इसी बात को अलग शब्द में कहना है। बेटे ए, मान लीजिए एक पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे, यानी थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बेटे मैग्नेटिक फील्ड। बात वही है। यह आता है अगर v जो है b पर परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा होगा? सर्कुलर। यानी पाथ इज बेटे सर्कुलर होने वाला है। यह आता है b क्या है? अगर वेलोसिटी पार्टिकल की बेटे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में पैरेलल है, बताओ बेटा पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अरे उसी चीज को उल्टा करके बोला है सिर्फ, क्योंकि थीटा क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अगर कोई पूछे इस वाले केस में एंगल कितने डिग्री? 90, तो 90 डिग्री पे क्या होता है? सर्कुलर। इस वाले केस में थीटा कितने डिग्री? 0 डिग्री। तो बताओ 0 डिग्री पे कैसा पाता है? स्ट्रेट लाइन। वो तो ये आज की क्लास में समझना क्या है? आज की क्लास में थीटा वीटा की बात नहीं करेंगे, आज की क्लास में इसकी बात करनी है। अगर ये नोट आएगा तो आज की क्लास आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ध्यान से एक बार और, ये आता है, ये इसका नाम क्या है? वेलोसिटी। इसका नाम क्या है? यानी जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होगी, पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। बेटा इस चीज को मैं बार बार बोलूंगा। ये आता है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होगी? पाथ कैसा होगा?
जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या होगी, पैरेलल, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। बात खत्म, क्लास खत्म। मान लो अगर ये लाइन आ गई तो बात खत्म। क्लियर? अच्छा थोड़ा शब्दों में चेंज करते हैं। ये आता है अगर पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है, क्या है, पार्टिकल का पाथ क्या है, सर्कुलर। ये कब होगा, जब v b पर परपेंडिकुलर होगा। पार्टिकल का पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन कब होगा, इसका उल्टा करो, जब v b के परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा है, जब v b पे पैरेलल है पाथ कैसा है। ये चार चीज आनी चाहिए बदल बदल के। आगे लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटे ऊपर देखें, यह अध्ययन आज की क्लास में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री की बात करनी है या फिर परपेंडिकुलर पैरेलल की, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल की। कहानी सिर्फ इतनी है, कोई पूछे जब जो है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होती है तो पाथ कैसा होता है, इतना बोलोगे। जब वेलोसिटी b के पैरेलल होगी तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। उल्टा करके पार्टिकल का पाथ अगर कैसा है, सर्कुलर है, तो ये कब होगा, जब v परपेंडिकुलर होगा b के। पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब v पैरेलल होगा b के। इतना आगे आएगा। चलो बेटा नोट नंबर तीसरा, बेटे आवाज नहीं, नोट नंबर तीसरा देखो। अच्छा नोट तीसरे में ज्यादा डायग्राम तो नहीं है, बस 3 डायग्राम है। कितने हैं, 3 डायग्राम। बेटे ऊपर देखो, डायग्राम नंबर पहला ये आता है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बोर्ड। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है बोर्ड के अलोंग में। बेटे मान लिया बी और एक चार्ज पार्टिकल है क्यू जो कि v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। एक डायग्राम बी है यहाँ पे। बेटे ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल है क्यू जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा है विद द वेलोसिटी v। बस 2 केस हैं और दोनों केस आपको आते हैं। ये आता है यहां पर वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री पे, 90, यानी वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या नहीं है। और अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो द पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर। यह आता है इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही तो है। बताओ पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। सिंपल। तो यहां लिख लेना नीचे, बड़े व्हेन वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो पाथ इज सर्कुलर। आपको क्या दोबारा क्यों लिखे, अभी तो लिखा था। पढ़ने कौन आया है, धन्यवाद। सीखेगा कौन, आप लोग। बेटे व्हेन v जो है पैरेलल हो b के तो पाथ इज स्ट्रेट लाइन। इतना आया ही नहीं आया, सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। बेटा तीसरी बात ये, इसके अलावा अगर पार्टिकल है तो कैसा पाथ बनेगा, हेलिकल। और हेलिकल शेप कैसी होती है, स्प्रिंग की तरह। तो नजर ऊपर रखना। बेटे एक डायग्राम तीसरा यहां पे, एक हेलिकल पाथ बनाएंगे। बेटे कुछ ऐसे, ये क्या है, हेलिकल पाथ। ये आता है हेलिकल पाथ की थोड़ी सी बात करें तो फील लो, ये चुन्नी दिख रही है, चुन्नी है भाई ये। बेटे चुन्नी जो है इसे मान लो पार्टिकल है, ये क्या है, हेलिकल पाथ को जरा ध्यान से देखो तो पार्टिकल घूमना भी चाहिए पर घूमते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या बोला, देखो पार्टिकल ये है, पार्टिकल घूमे भी और लगातार आगे भी बढ़े तो पाथ जो निकल के आएगा रिजल्टेंट पाथ, उसका नाम क्या होगा, हेलिकल पाथ। पर दिक्कत है, खुद बताओ, एक पार्टिकल ये घूमेगा कब, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर हो भाई, तभी घूमेगा। और आगे बात क्या है, आगे भी बढ़ना चाहिए घूमते हुए। तो आगे कब बढ़ेगा, जब वेलोसिटी पैरेलल हो b के। यानी एक पार्टिकल को घुमाना भी है और बढ़ाना भी है। तो घूमता कब है, जब v b पर परपेंडिकुलर, और आगे कब बढ़ता है, जब ये इसके पैरेलल हो। उसके बाद में जो दोनों को मिला के नया केस आता है वो क्या होता है, हेलिकल। अब क्वेश्चन उठना स्टार्ट होंगे, ये दोनों मिलेंगे कैसे, वो घूमेगा कैसे, वो बढ़ेगा कैसे। अरे वो हमारा काम है ना बतलाना। अभी तो सिर्फ इतना सीखना है
सिर्फ कितना सीखना है, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, और जब दोनों नहीं होंगे तो ये होगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो टॉपिक में सीखेंगे। क्लियर? एक शब्द होता पिच, क्या होता है? अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच? सिंपल शब्द में बोले डिस्टेंस। क्या होती है? डिस्टेंस है पिच। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। थोड़ा डीप जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच? लीनियर डिस्टेंस। क्या होती है? लीनियर डिस्टेंस। फील लो, ये आता है एक पार्टिकल, ये रहा, ये पार्टिकल जब घूम रहा है तो लगातार आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? तो जब पार्टिकल घूमेगा तो पूरा एक चक्कर जब काटेगा तो थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा। तो जब पूरा एक चक्कर काटेगा तो पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? इट्स कॉल्ड पिच। इट्स कॉल्ड पिच। डिस्टेंस ही तो है, पर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ, जब डिटेल में पढ़ाएंगे जब बताऊंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूं पिच क्या होती है। यानी पार्टिकल एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर जब काटेगा तो एक चक्कर काटने में कितना आगे बढ़ा, इट्स कॉल्ड पिच। मान लो फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है नजर ऊपर, ये ऐसे घूमते 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 वापस से वहीं आ जाता है, एक चक्कर कंप्लीट। तो यहां डॉटेड बना रहा हूं, यह पार्टिकल घूमते घूमते धीरे आगे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? पिच होगी। डिस्टेंस ही तो है, लीनियर डिस्टेंस। और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बना लो, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे करके, और ये क्या है? पिच, उसी डायरेक्शन में लेनी है। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर यहीं से लेना जरूरी है क्या? अरे एक चक्कर तो कहीं से भी हो सकता है। कोई पार्टिकल यहां से पकड़ो तो पार्टिकल जब घूम के वहीं आएगा तो एक चक्कर कंप्लीट। वन रेवोल्यूशन देखना है, यानी पार्टिकल ने एक चक्कर काटा तो कितना आगे बढ़ा, इट्स कॉल्ड पिच। तो कहानी कितनी है? दोबारा से ये आता है जब v जो है b पर परपेंडिकुलर होगा पाथ, अगर पैरेलल है तो, दोनों नहीं है तो हेलिकल। पिच क्या है? लीनियर डिस्टेंस। एक चक्कर काटने में कितना आगे बढ़ा, किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जब पार्टिकल घूमेगा ऐसे करके तो घुमाता कौन है बेटा? जब ये वाला केस हो। आगे कौन बढ़ाता है? जब ये वाला केस हो। हाँ ना बोल भैया? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटे फील लें और ऊपर देखें, यह आता है नीचे जो केस दिख रहा है बेटे, इसके अंदर पाथ कौन सा है? हेलिकल। यानी पार्टिकल घूमा, आगे बढ़ा, घुमाया कब और कब घूमा केस? जब ये केस होगा तब घूमेगा, वो होगा तो आगे बढ़ेगा। स्टार्ट करें। अच्छा, केस लास्ट क्लास में कितने हुए थे? 2। आज की क्लास में तीसरा केस होगा। डालो बेटा केस नंबर तीसरा। केस नंबर तीसरा। पिच पता लग गया? पिच क्या होती है? एक लीनियर डिस्टेंस होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जब पार्टिकल पूरा एक चक्कर घूमेगा तो उस वक्त उसने कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड पिच। बड़े फील्ड लें और ऊपर देखें। केस नंबर तीसरा। क्या बोला? केस नंबर बड़े तीसरा। बड़े केस तीसरा है, पेन छोड़ दो। बड़े व्हेन थीटा बड़े अदर देन, बताओ बड़े 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। यानी इन डिग्री के अलावा किसी भी डिग्री पे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसके साथ किस तरीके के अत्याचार होते हैं? क्या होते हैं? अत्याचार। वो अत्याचार देखने से बेटे आराम से फील लें, ज़्यादा डायग्राम नहीं है, 2 डायग्राम बनाएंगे बस, टॉपिक खत्म। डायग्राम नंबर पहला, ये आता है बेटा, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये था मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, लाजमी है। बेटा ये भी है। और मान लीजिए चार्ज पार्टिकल ये रहा Q, इसकी वेलोसिटी है v, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रही है। ये आता है चार्ज पार्टिकल ये रहा, वेलोसिटी कितनी है? v है। एंगल कितना है? किसके साथ में? बताओ ये थीटा कितने डिग्री है? बता सकते हो? नहीं पता ना? अब भैया 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30, हमें नहीं पता। पहले बैच में एक लड़की थी, कहती है 45 डिग्री है। एक दूसरे बैच में एक लड़का था, कहता 60 डिग्री है। और एक लड़की थी, वो कहती है सर डी बना लो, डी से पता लग जाएगा कितने डिग्री का। बुड़बक, इन डिग्री में से कोई डिग्री है क्या? नहीं, उनके अलावा है। ना 90 है, ना 0 है, ना 180 है।
चार्ज पार्टिकल दिख रहा है, वेलोसिटी v दिख रही है, थीटा दिख रहा है b के साथ, अच्छी बात है। 11th क्लास पढ़ के आए हो? कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं पढ़ी। बेटा ऊपर देखें, ये बताएं ये वेलोसिटी जो है ये हॉरिजॉन्टल में है क्या? नहीं। वर्टिकल में है क्या? नहीं। यानी कभी भी कोई भी पार्टिकल की कोई भी चीज जब हॉरिजॉन्टल में ना हो, वर्टिकल में ना हो, किस में ब्रेक करते हो? कंपोनेंट्स में। तो बनाओ इसके कंपोनेंट, यानी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। बताओ पहला कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा इस डायरेक्शन में, ये क्या होगा? v sin थीटा। बताओ वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट, एक या दो? बड़े दो। पहले का नाम, इसका नाम, एक बार और बताओ वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट? पहले का नाम, दूसरे नाम। अब दिमाग लगाओ, ये वाला जो कंपोनेंट है ये b के साथ में कितने डिग्री पे? 90। यानी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट b के साथ में 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर है। और तुम्हें पता है जब परपेंडिकुलर होता है पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा होगा? सर्कुलर। ये आता है ये वाली वेलोसिटी जो है, ये वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का b के साथ में पैरेलल है, एंटी पैरेलल है? पैरेलल है। पैरेलल है तो मतलब थीटा 0 डिग्री। तो दिमाग लगाओ पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यानी पार्टिकल पे कितने पाथ आगे? दो आगे। यानी बात ये है, पार्टिकल ये रहा, दिख रहा है ये, एक वेलोसिटी ऊपर है, एक वेलोसिटी आगे है। अब ये बताएं जो वेलोसिटी ऊपर है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री पे? 90। तो उसकी वजह से पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। और एक वेलोसिटी आगे है तो उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो ओवरऑल नेट पाथ कैसा बनेगा? ऐसा हेलिकल। पर ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है। पूरी स्टेटमेंट क्यों नहीं है? थोड़ा फील लो और फील लो। ये बताएं बेटा ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो चुन्नी दिख रही है पार्टिकल है, और ये एक वेलोसिटी है। ये वाली कौन सी वेलोसिटी है? v sin थीटा। तो ये v sin थीटा होगी। ये बताएं v sin थीटा तो ऊपर की तरफ है ना वेलोसिटी। जब ये ऊपर की तरफ है तो पार्टिकल अंदर क्यों घूम रहा है भाई? क्यों घूम अंदर? पार्टिकल तो ऊपर उठना चाहिए ना। और ये एक आगे वाली वेलोसिटी है कितनी है? v cos थीटा। तो पार्टिकल आगे बढ़ना चाहिए और ऊपर उठना चाहिए। पार्टिकल तो कुछ इसके बीच में जाना चाहिए था, पार्टिकल तो गया ही नहीं। ये लफड़ा क्या है? कुछ तो होगा फोर्स। क्या बोला? यानी एक फोर्स लगती है अंदर की तरफ। क्यों लगती है बता दूंगा अभी। एक फोर्स लगती है अंदर की, जो कि पार्टिकल ऊपर बढ़ना चाहता पर एक फोर्स अंदर खींचेगी उसे। कैसे? वही फील लेना है। ये बताओ बेटा ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है b के साथ में 90 डिग्री पे, तो इसे लिखने का तरीका होता है v परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? v परपेंडिकुलर। और ये आता है ये कंपोनेंट जो है b के साथ में पैरेलल है तो इसे बोलेंगे v पैरेलल। नेम दे दिए। एक बार लास्ट बार बोल दो। बताओ v के कितने कंपोनेंट? पहले क्या नाम? v परपेंडिकुलर। क्या बोलोगे? v परपेंडिकुलर। क्या बोलोगे? एक बार और, एक बार बताओ वेलोसिटी कितने कंपोनेंट? पहले का नाम वैल्यू, दूसरा कंपोनेंट वैल्यू, इतना आया। अब खुद बताओ ये परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स मैक्सिमम नहीं होती है। अरे पढ़ाया तो था। ये आता है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी किधर है? यानी ऊपर। बताओ गोरी चमड़ी का आएगी अंदर, तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ। ये आता है ये वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, थीटा 0, फोर्स कितनी आएगी? 0। यानी इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी? 0। यानी इस वाली डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है। इस वाली डायरेक्शन की बात करें अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो फोर्स कहाँ लग रही है? अंदर। अब फील लो, अब देखना ध्यान से। ये पार्टिकल दिख रहा है, अरे ये रहा पार्टिकल। एक वेलोसिटी का है ऊपर, वैल्यू बोलो कितनी है? एक वेलोसिटी का है आगे, वैल्यू बोलो कितनी है? v cos थीटा। ये आता है इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी है? कुछ है ही नहीं, कोई फोर्स नहीं है। ये आता है अगर ये वेलोसिटी ऊपर है तो इसकी वजह से फोर्स अंदर आई है क्या? कहाँ? ये अंदर। अब खुद दिमाग लगाओ, इस वाले को हटा दो। ये आता है कुछ ऐसे केस है ही नहीं है। अरे ऐसी तो है। ये आता है पार्टिकल ये रहा, एक वेलोसिटी ऊपर, फोर्स अंदर, पार्टिकल जाएगा क्या? रिजल्टेंट की तरफ। कहाँ जाएगा? अरे कल पढ़ाया तो देखो ऐसे तो जाएगा रिजल्टेंट। वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स इधर, पार्टिकल इधर ही तो जाएगा। तो धीरे धीरे पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, वापस से क्या होगा? फोर्स अंदर खींचेगी, वेलोसिटी उधर, पार्टिकल रिजल्टेंट की तरफ। अरे लास्ट क्लास में ऐसे धीरे धीरे अंदर ही घूम जाएगा। कहाँ घूम जाएगा? अंदर ऐसे घूम जाएगा। पर आगे की तरफ वेलोसिटी है, कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो पार्टिकल गोल घूमेगा और आगे जाएगा। गोल क्यों घूमा पता लगा? गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है?
आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी को घुमा रहा है पार्टिकल को? v sin थीटा। कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का पार्टिकल को आगे बढ़ा रहे हैं? v cos थीटा। इतना आया या नहीं आया? बात इतनी सी है, बस दो कंपोनेंट, बात खत्म। बस घुमाना और खींचना है। क्या बोला? बचपन से करते आ रहे हो घुमाना खींचना। तो फोर्स समझ में आ गई तुम्हें? कहां पे है? कितनी है? 0। अब फील लो बेटा। डायग्राम नंबर बी। बोलो वन्ने, बोलो रन्ने, बोलो मूल, बोलो नाल। इनके डाल लो थोड़ी बेटे। बोलो चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी कितनी? v। ये मैग्नेटिक फील्ड है। एंगल कितना? थीटा। कितने कंपोनेंट? 2। पहले का नाम v परपेंडिकुलर, वैल्यू कितनी? v sin थीटा। दूसरा कंपोनेंट वैल्यू कितनी? इतना आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। बताओ इसकी वजह से फोर्स कहाँ आएगी? अंदर। यहाँ फोर्स कितनी है? 0। कितनी है? 0। पार्टिकल को घुमाएगा कौन? बढ़ाएगा कौन? कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का पार्टिकल को घुमा रहा है? कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का पार्टिकल को बढ़ा रहा है? इतना आगे। तो पार्टिकल का पाथ देखो, रिजल्टेंट पाथ कैसा होगा? कुछ ऐसा दिख रहा है, हेलिकल पाथ। अभी बताएं, अगर एक रेवोल्यूशन की बात करें, इसे क्या बोलेंगे? पिच। और ये क्या होगी? रेडियस। अरे गोल घूमेगा तो कुछ रेडियस भी तो होगी, तो वो होगी रेडियस। एक कैलकुलेशन इसके लिए, एक कैलकुलेशन इसके लिए। और ये मैग्नेटिक फील्ड है। आ गया हुआ। पार्टिकल को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? बढ़ाने के लिए कौन? बहुत बढ़िया। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। एक बात याद रखना, जब पार्टिकल की बात होती है और इन एंगल के अलावा कभी एंगल की बात हो, तो सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है बेटे। नजर ऊपर पीछे। 2 चीजें क्या है? घुमाता कौन है, बढ़ाता कौन है। बात खत्म। क्या बोला? घुमाता कौन है, बढ़ाता कौन है। क्यों बढ़ाता है? इसलिए। क्यों घुमाता है? इसलिए। फोर्स अंदर है ना भैया। स्टार्ट करें। पाथ कैसा आता है? हेलिकल। रेडियस भी होगी, पिच भी होगी, दोनों के कैलकुलेशन कर लेंगे। स्टार्ट करें। चलो भैया। अच्छा पहले एक काम करो बेटे, इस डायग्राम के नीचे कुछ लिखना है। देखो लिखोगे ऐसा, पहले एक बेटे बिंदु बनाओ ऐसा करके कॉपी में। बिंदु में लाइन खींचो और लाइन के अंदर कुछ लिखो जो हम बोलते हैं। बेटा इस डायग्राम के नीचे करेगा ना बेटा। लिखो बेटा पहला पॉइंट। बेटे वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट्स। बेटे वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट्स। वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व, वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व इन, बेटा इन 2 कौन सा है? कोई आला है? इन 2 कंपोनेंट्स। इन 2 वाला मत लिख लेना वाला बेटा, इन 2 कंपोनेंट्स। अब देखो बेटा, इसके अंदर ये लिख दिया, पेन रोक दो बेटे। फर्स्ट ये आता है चार्ज पार्टिकल, ये था वेलोसिटी v थी। कितने कंपोनेंट थे? 2। तो वही बोल रहे हैं वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट। बेटे यहां लिखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट बेटे अलोंग द b। बेटा लिख मत, लिख मत, लिख मत। अलोंग द b। और ये क्या है? एक सेकंड कंपोनेंट है बेटे। सेकंड कंपोनेंट जो है बेटे परपेंडिकुलर। क्या बोला? परपेंडिकुलर टू b। मतलब क्या? फील लो, एक चार्ज पार्टिकल क्यू था, वेलोसिटी v थी, एक कंपोनेंट ये था, एक कंपोनेंट ये था। इसका नाम बोला, इसका नाम बोलो, एंगल बोलो थीटा। और इधर मैग्नेटिक फील्ड थी। याद है? ये क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट अलोंग द b। याद है b के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है? v cos थीटा। और ये b के परपेंडिकुलर कौन सा है? v sin थीटा। इसमें नोट नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा था। लपेटो, उसी के नीचे ये दोनों लपेटो फास्ट, जल्दी। फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। यह दें वेलोसिटी कितने कंपोनेंट है? 2। एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और एक उसके परपेंडिकुलर है। बेटे इस प्रकार दूसरी बिंदु बनाए यहाँ पे। अब
बेटे इस दूसरी बिंदु के अंदर 3 पॉइंट, देखो कैसे, अरे तू क्यों गिर रही है बेटे, पॉइंट नंबर पहला, पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर तीसरा। लिखो पहला पॉइंट बेटे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेटे गिव्स द सर्कुलर पाथ, गिव्स द सर्कुलर पाथ, यानी वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सर्कुलर पाथ दे रहा है हमें। क्लियर बेटे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट गिव्स द सर्कुलर पाथ। अगला लिखिए सेकंड पॉइंट बेटे, पैरेलल कंपोनेंट, बेटे पैरेलल कंपोनेंट जो है v cos थीटा गिव्स द स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या देगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा गिव्स द स्ट्रेट लाइन पाथ। हो गया। अब ये बताएं, ये जो पार्टिकल था, एक बार ऊपर देखें, इस पार्टिकल पे एक इधर कंपोनेंट में वेलोसिटी है, एक इधर है, दो दो वेलोसिटी है, एक घूम भी रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो पाथ आएगा, रिजल्टेंट पाथ इज हेलिकल पाथ। कैसा होगा? हेलिकल पाथ। तो रिजल्टेंट पाथ इज हेलिकल पाथ। और हेलिकल पाथ कैसा होता है आपने देख लिया। आज सिर्फ रेडियस के लिए कैलकुलेशन करनी है, पिच के लिए करनी है, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद न्यूमेरिकल, लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज। ये बताएं बड़े, नेट रिजल्टेंट पाथ कैसा है? हेलिकल पाथ आया। अब ये देखें, पार्टिकल अगर हेलिकल पाथ में घूमेगा तो उसकी कुछ रेडियस नहीं होगी? होगी, लाजमी है। लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर पार्टिकल जाता है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था? याद करो बेटे, एम वी बाई क्यू वी, एम वी बाई क्यू वी। फर्स्ट कैलकुलेशन इसे मिटो दे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें, जो 3 पॉइंट अभी लिखवाए हैं बेटा, उसी के नीचे करना है अभी जो करना है, कोई टॉपिक नहीं नया बेटा। फर्स्ट कैलकुलेशन बेटा, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। अभी आता है, पार्टिकल जब गोल घूमेगा और आगे बढ़ेगा तो रेडियस भी तो होगी। बताओ, लास्ट क्लास में रेडियस का फॉर्मूला निकालता है एम वी बाई क्यू वी। ध्यान से देखना, बहुत कठिन है। एम वी बाई, बेटा पेन मत चलो, एम वी बाई क्यू वी। ये फॉर्मूला कब आता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, पर यहाँ तो 90 डिग्री है ही नहीं, तो कुछ मत करो, ऐसे अपना मार्कर लेकर और ऐसे करके यूँ कर दो, बस सॉल्व। ये क्या है? वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर ही क्यों लिखा, वी पैरेलल क्यों नहीं लिखा? यह आता है, पार्टिकल घूमेगा तभी रेडियस आएगी, और घुमाने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था? वी परपेंडिकुलर, इसलिए वी परपेंडिकुलर लिख दिया। यही तो घुमा रहा है। अब ये आता है, एम एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या थी? वी साइन थीटा डिवाइड में क्या है बड़े क्यू वी। सेपरेट करके लिख लो डायरेक्ट तरीके से, एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय बड़े क्यू बी, और ये क्या है? आर। सॉल्व। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करोगे? जब बेटा 90 डिग्री के अलावा एंगल हो, 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा। शुरुआत हमेशा यहाँ से करना, क्योंकि कभी कभार न्यूमेरिकल में यही गिवन होता है, तो वैल्यू सिर्फ डालनी होती है। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा, ये बताएं बेटे, इधर दोनों लड़कियों, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी लिखा है। ये वी परपेंडिकुलर क्यों लिखा है? क्योंकि पार्टिकल घूमेगा तभी तो रेडियस आएगी, और घुमाता कौन है? वी परपेंडिकुलर। वी पैरेलल नहीं घुमाता, वी पैरेलल तो बढ़ाता है, और उसकी वैल्यू ये थी तो ये डाल दी। अच्छा, इधर लास्ट क्लास में जब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करी थी, मैंने एक लाइन बोली थी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेलोसिटी पर इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती। बोला था ना भैया लास्ट क्लास में। तो आओ जरा बेटे, फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकंड है इसके बाद में। बेटे नजर ऊपर, सेकंड बेटे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड बेटे एंड फ्रीक्वेंसी बेटे डू नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, और यहाँ तो सारा काम ही वेलोसिटी का है। यह था लास्ट क्लास में टी का फॉर्मूला क्या आया था बताओगे? बेटे 2 था, पाई था, एम था, डिवाइड बाई क्यू बी था। 2 है, पाई है, एम है, डिवाइड में क्या है?
क्यू भी है, इसमें वेलोसिटी है क्या? नहीं है। ये आता है टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसका उल्टा करो, क्यू बी बाई 2πm। ये फॉर्मूला सेम है अलग है? सेम ही है। इट मीन्स क्या हुआ कि लास्ट क्लास में बात करें टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे निकाली थी, और यहाँ पे उसके अलावा एंगल है। यानी अगर एग्जाम में आए एक चार्ज पार्टिकल है जो कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, बताओ उसका टाइम पीरियड कितना? इसी से ही निकलेगा। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो भी इसी से ही निकलेगा। यानी ये दोनों फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। अब 0 डिग्री में मत निकाल देना क्योंकि वहां तो सब कुछ खत्म था। ये आता है, मान लो एक प्रोटोन है, वो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री पे। टाइम पीरियड बताओ, 2 नंबर, पाई फिक्स वैल्यू, एम मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ प्रोटोन। जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा उसकी वैल्यू गिवन होगी, डाल के निकाल लेंगे। थीटा का काम ही नहीं आया यहाँ पे। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इनका फॉर्मूला वही होता है, चाहे 90 हो चाहे उसके अलावा कोई एंगल हो, चेंज नहीं होता। इसके बाद में एक और टर्म पिच। क्या बोला? पिच। बेटा ये तीसरी और लास्ट, थर्ड। इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। पहली बात तो ये पिच होता क्या, उसकी डिफाइन। बेटा ये मैं बताऊंगा, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। ऊपर देखो तुम, पहले डायग्राम देख लो इधर। बताओ ये कैसा पाथ है? हेलिकल पाथ। अगर बात करें यहाँ पे तो ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? बड़े पिच। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हमने इधर ली है, ठीक है। अब ये है वास्तविकता में पिच होती क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो आओ, बड़े पिच क्या है? स्पीड इनटू टाइम। अच्छा ये कैपिटल टी लिया है, स्मॉल टी मत लेना, क्योंकि पूरा एक चक्कर काटने की बात हो रही है। जब पूरे एक चक्कर की बात होती है तो कैपिटल टी आता है। स्पीड बताओ बेटा, स्पीड दो है, एक वी परपेंडिकुलर और एक वी पैरेलल। कौन सी लूंगा? दिमाग लगा के बोलना। वी पैरेलल वाली। यह आता है, ये लीनियर डिस्टेंस है पर कौन सी डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाली कौन सी थी? वी कॉस थीटा। कौन सी थी? वी कॉस थीटा। तो यहां पे स्पीड वी पैरेलल आएगी, परपेंडिकुलर वाली नहीं आती। क्लियर? क्योंकि आगे बढ़ना है ना भैया। आगे किसने बढ़ाया था? वी पैरेलल। वो तो घुमाया था परपेंडिकुलर ने। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर देख के बता दो, 2πm डिवाइड बाई बड़े क्यू बी। ये हो गया पिच। अच्छा मैं पिच का याला बड़े ऊपर देखें तो हम बात क्या कर रहे थे? बड़े पिच जो है स्पीड इनटू टाइम है। मैं कह रहा था बेटा इस वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, पर थोड़ा और सॉल्व करो इसे। बेटा पिच इज इक्वल टू में यह आता है क्या है? वी पैरेलल, जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा है, वो होता कितना है? बेटा वी कॉस थीटा। और ये क्या है? 2πm डिवाइड बाई क्यू बी। इसे थोड़ा सेपरेट करके तरीके से लिखो। m लिखा है, 2π लिखा, पहले 2π लिखो, फिर m लिखो, फिर v लिखो, कॉस थीटा लिखो, और ये क्या है? क्यू बी। और ये आ गया पिच। थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो है ये होता क्या है? v पैरेलल होता है। क्लियर? बस कुछ नहीं, उस फॉर्मूले को आगे पीछे करके लिख दिया है, बात वही है घूम करके। पिच की डिफाइन लिखो, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल। क्या बोला? द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन, यानी वन चक्कर, बड़े अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक चक्कर जब काट रहा है पार्टिकल तो कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इज कॉल्ड पिच। फॉर्मूला ये रहा। हो गए? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा, चीज। बड़े फिल ले क्वेश्चन नंबर पहला डालें। बेटे सारे बच्चे पेन को छोड़ो और ऊपर देखो। क्वेश्चन पहले ये है, एक प्रोटॉन है, एक क्या है? प्रोटॉन है। हाँ बहुत बढ़िया बेटे, जिसकी वेलोसिटी है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वो है 0.3 टेस्ला। जिस एंगल पे एंटर कर रहा है वो है 60 डिग्री। कहते हैं रेडियस निकालो। यह था 90 तो है नहीं, धन्यवाद, निकल जाएगी।
बेटे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाय क्यू बी। पर दिक्कत ये है थीटा 60 डिग्री है तो यहाँ परपेंडिकुलर लगा दो, अदरवाइज बी रहने देते। यह बताएं वी पता है, थीटा पता है, बी पता है, पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन। तो डालो बेटा थोड़ा और सॉल्व करो इसे। यह बताएं वी परपेंडिकुलर की वैल्यू होती क्या है, बटे आर इज इक्वल टू में एम लिखा है, ये क्या वी साइन थीटा डिवाइड में क्या है क्यू बी, तो ये लिख दिया क्यू बी, उसने वैल्यू डालनी है, यानी एम की वैल्यू बेटे पूरी डालो, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू में 10 की और -27 kg। वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटे 4 इंटू 10 की और 5। साइन थीटा, थीटा कितना गिवन है बेटे 60 डिग्री डिवाइड, ये कहते हैं चार्ज प्रोटॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10 की और -19। जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वो कितनी है 0.3। आया क्या आर। क्वेश्चन सॉल्व। ये तो कैलकुलेशन करनी है ना, कैसे करनी है, 10 की पावर को पहले साइड में ले जाओगे, पॉइंट्स हटा के पावर में ही कन्वर्ट कर दोगे, साइन 60 की वैल्यू डाल ही दोगे, बस जो कट रहा काट दोगे, बस जितना कट रहा है 30-40 सेकंड के अंदर, वही आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड घर से करना बड़े, नजर ऊपर एक प्रोटॉन है, एक क्या है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है बड़े 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वो है 0.3 टेस्ला, और यहाँ पे थीटा दे रखा है 60 डिग्री। कह रहा है रेडियस निकालो, कहोगे सेम ही तो है, पर रुको जरा, ये पहला है बटे सेकंड पिच निकालो। क्या निकालो, पिच। पिच का फॉर्मूला बोलना क्या होता है, v पैरेलल इंटू टी। v पैरेलल को ओपन करो, v cos थीटा, v पता है, थीटा पता है, और t का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू। 2 नंबर, पाई नंबर फिक्स है, और m मास प्रोटॉन की बात करेंगे पता ही है, q पता ही है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर है वही पता ही है। हो गया आंसर, लपेट घसीट उठा पटक खलुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, फिलो। बटे ऊपर देखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। मान लीजिए बेटा एक प्रोटॉन है, इसकी वेलोसिटी जो है दे रखी है 6 इंटू 10 की 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है 0.4 टेस्ला, थीटा 30 डिग्री है, कहते हैं रेडियस निकालो, निकाल लोगे, ये तो आ चुकी है पहला। बेटे दूसरा कहता है पिच निकालो, क्या निकालो, पिच। पिछला वाला क्वेश्चन भी सेम ही था, बस थीटा कितना था 60 डिग्री और वो 0.3 था। मैं सेकंड वाला करके दिखा रहा हूँ, पहला वाला तुम्हें पता ही है ताकि होमवर्क वाला हो जाए। बड़े कहते हैं पिच का फॉर्मूला होता क्या है, v पैरेलल इंटू टी। हमेशा शुरुआत यहाँ से करना। यह आता है v पैरेलल को ओपन करना, v cos थीटा, t क्या होता है 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी। सिर्फ बताऊंगा, बताओ v गिवन है क्या, ये रहा, थीटा पता है क्या, ये रहा, 2 नंबर पाई फिक्स, m मास ऑफ प्रोटॉन पता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वही पता है, निकाल लोगे, हो गया सॉल्व। चौथा, हाँ बिल्कुल 3.14 डाल देना। बड़े क्वेश्चन नंबर चौथा, ऊपर देखो, एक प्रोटॉन है, एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ऊपर देखें 8.35 इंटू में 10 की पावर -2 आई कैप, और ये टेस्ला है। क्लियर। जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा हो वेलोसिटी है बटे 2 इंटू 10 की पावर 4 आई कैप प्लस में 4 इंटू 10 की पावर 4 बटे जे कैप, और ये मीटर पर सेकेंड। ये भी इधर का है, कहते हैं बटे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोटॉन इन एक्स डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन क्या बोला मैंने, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोटॉन इन एक्स डायरेक्शन। निकालना क्या है, पिच। डिस्टेंस ही तो बोली है, कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कौन कर रहे हैं, प्रोटॉन। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, एक्स यानी आई कैप। तो मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही देखना सब कुछ। देखो पिच की डिफाइन वहां लिखा था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आता है एक वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दो वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी लूंगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। पिच निकालना तो वही लेनी पड़ेगी।